श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज है सोमवार का दिन और इसके साथ ही फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि भी आज ही है। तो ऐसे में सोमवार की अष्टमी तिथि का दुर्लभ और बहुत ही शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। और हाँ, फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में दोनों ही पक्षों में सोमवार के दिन ही अष्टमी तिथि थी। तो ये भी अपने आप में एक दुर्लभ ही संयोग है, क्योंकि फाल्गुन मास भगवान शिव को समर्पित होता है और ऐसे में दोनों ही पक्षों में अष्टमी तिथि का सोमवार के दिन पड़ना, जो कि शिव और शक्ति के मिलन का दिन माना जाता है। और इसके साथ ही एक और भी अत्यंत श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग हमें सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन प्राप्त हो रहा है और वो है सर्वार्थ सिद्धि योग का। सर्वार्थ सिद्धि योग, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, शास्त्रों के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग में अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वो शुभ कार्य हो या कोई भी अपना कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो कोई भी कार्य जो सर्वार्थ सिद्धि योग में किया जाता है वो निश्चित ही सफलता को प्राप्त करता है, यानी कि उस कार्य में आपको सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपसे कुछ बहुत ही अचूक उपाय शेयर करने वाली हूँ। इन उपायों को आज के दिन करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो आपके मन की कोई भी कामना हो निश्चित ही पूर्ण होगी। और हाँ, जैसे कि आज मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत भी है, तो बहुत से भक्त ऐसे हैं जो कि हर महीने की दुर्गाष्टमी का व्रत धारण करते हैं। तो जिन भक्तों का मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत है अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन जो भक्त मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी हर महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। और आज तो सोमवार की अष्टमी है, तो शिव और शक्ति दोनों की ही आराधना करनी है। तो जैसे आप भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा आराधना कर रहे हैं, उसी प्रकार से माँ पार्वती की या फिर माँ दुर्गा की भी आपको पूजा आराधना करनी चाहिए। सोमवारी अष्टमी पर भगवान भोलेनाथ को सफेद पुष्प और माँ पार्वती को लाल पुष्प अर्पित करने से किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो वो दूर होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं इस उपाय को करने से। और जिन कन्याओं के विवाह में बहुत अधिक विलंब हो रहा है, आज के दिन माता पार्वती के चरणों में थोड़ी सी हल्दी अर्पित कीजिए। मतलब अपने हाथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर लेकर थोड़े जल के साथ उसे मिला लीजिए और माता के चरणों में उसे लगा दीजिए, माता के हाथों में उसे लगा दीजिए और विवाह के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए। तो आपको योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। और हाँ, हल्दी अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग पर हल्दी नहीं अर्पित करना चाहिए, सिर्फ माता पार्वती को ही आप हल्दी लगा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सौभाग्यवती महिलाओं को माता पार्वती को सिंदूर अवश्य अर्पित करना चाहिए। माता की मांग आप सिंदूर से भरें और उसी उंगली से अपनी मांग भरती हैं, तो इससे आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। और जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति की कामना है, उन्हें आज के दिन विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद शिवलिंग पर आपको धतूरे का पुष्प अर्पित करना है। सफेद रंग का धतूरे का पुष्प होता है। अगर आप धतूरे का पुष्प अर्पित करते हैं तो इससे आपको मन चाही संतान की प्राप्ति होती है। और इसके साथ ही साबुत गेहूं के दाने अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे भी संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। और हाँ, संतान प्राप्ति की कामना के लिए पति और पत्नी दोनों को साथ मिलकर पूजा करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा संभव न हो तो पति या पत्नी में से कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं। और सभी प्रकार की सुख समृद्धि और संपन्नता के लिए आज के दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक आपको पंचामृत से करना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पांचों चीजें मिलाकर पंचामृत बना लीजिए और इसी से अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, शिवलिंग की विधि विधान से पूजा करते हैं, तो आपके मन की कोई भी कामना हो, मतलब कोई भी मनोकामना हो, वो पूर्ण हो जाती है। और हाँ, आज मासिक दुर्गाष्टमी है। माता दुर्गा की प्रसन्नता के लिए किसी भी कन्या को अगर आप कोई मीठी चीज खाने के लिए देते हैं या फिर कोई उपहार देते हैं, तो इससे भी माँ दुर्गा की, माँ शक्ति की कृपा आपको प्राप्त होती है और सभी कार्य आपके सफल होते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप बाहर किसी कन्या को दें, आपकी अपनी भी कोई कन्या हो या परिवार में कोई छोटी बच्ची हो तो आप उसी कन्या की पूजा कर सकते हैं। जैसे कि हम नवरात्रि में पूजा करते हैं। पूजा मतलब जैसे कि आप चरण स्पर्श कर लीजिए और उसके बाद उसे कुछ खाने के लिए दीजिए और कुछ उपहार दे सकते हैं, चाहे तो कुछ पैसे दे सकते हैं। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार कोई ना कोई वस्तु देकर कन्या को अगर आप प्रसन्न करते हैं तो इससे आपके सभी कार्य सफल होते हैं। सोमवारी अष्टमी है तो गाय को गुड़ और रोटी जरूर देना चाहिए। और हाँ,
गौवंश में आज के दिन अगर बछड़े अगर आपको मिल जाते हैं तो उनको अगर आप चारा खिलाते हैं तो इससे भी आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है, व्यापार में आपको तरक्की मिलती है और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। तो अगर आसपास कहीं भी बछड़े मिल जाएं, मतलब नंदी देवता का स्वरूप मानकर उन्हें कुछ खाने के लिए जरूर दीजिए। तो ये कुछ बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं जो आज आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आपको प्राप्त होती है। और अब बात करते हैं एक ऐसे उपाय के बारे में जो आपके चारों दिशाओं के बंधन खोल सकता है। मतलब कोई भी कार्य ऐसा है आपका जो बहुत समय से रुका हुआ है, बहुत समय से आप परेशानी में हैं, लेकिन आपकी परेशानियां समाप्त नहीं हो रही हैं। चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी हो, चाहे आप आर्थिक तंगी से परेशान हो, शत्रुओं से परेशान हो, बीमारी से परेशान हो, या फिर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जैसे कि विवाह के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, या फिर संतान प्राप्ति की कामना है और सारे उपाय कर रहे हैं लेकिन आपको लाभ नहीं मिल रहा है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर कोई तंत्र क्रिया की गई है जिसकी वजह से आपके परिवार की सफलता बाधित हो रही है, बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है, जो व्यापार कर रहे हैं व्यापार में उन्हें तरक्की नहीं मिल रही, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, घर में हर वक्त कलह क्लेश रहता है, बीमारियां रहती हैं, मतलब हर प्रकार की परेशानी से आप घिरे हुए हैं और अपनी परिस्थितियों से हार मान चुके हैं, मतलब बाहर निकलने का कोई भी रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में आज आप एक उपाय कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। अपने मन की कामना करते हुए आपको एक आटे का दीपक बनाना है। दीपक आप चौमुखा बना लीजिए। आटे का दीपक जानते हैं क्यों बनाया जाता है? आटे का दीपक बनाने से किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वैसे तो आप मिट्टी का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं बाजार से लाकर, और बिना किसी मेहनत के आपको दीपक मिल जाता है, लेकिन जब हम आटे का दीपक स्वयं से बनाते हैं तो उसे बनाते समय जो हमारी भावनाएं होती हैं उसके द्वारा वो दीपक जो है वो अभिमंत्रित हो जाता है। जब हम शिव के मंदिर में या किसी भी मंदिर में आटे का दीपक प्रज्वलित करते हैं और अपने मन की कामना कहते हैं तो निश्चित ही हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए स्वनिर्मित आटे का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो प्रयास कीजिए कि आप आटे का दीपक बना पाएं, और नहीं बना पाते हैं तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आपको दीपक में 2 बातियां डालनी है, लंबी वाली बाती, और इस दीपक में आप घी डाल सकते हैं या फिर तिल तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जो भी चीज आपके पास उपलब्ध हो, शुद्ध घी या तिल तेल, दोनों में से किसी भी चीज का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये दीपक आपको भगवान शिव के मंदिर में प्रज्वलित करना है या फिर किसी देवी मंदिर में प्रज्वलित करना है। और मान लीजिए कि आप बिल्कुल भी मंदिर नहीं जा सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है कि आप मंदिर जाकर प्रज्वलित कर पाएं, तो अपने घर में भी ये दीपक आप जला सकते हैं। जैसे कि आपके पास माँ दुर्गा की कोई भी मूर्ति हो, फोटो हो, तो उनके पास भी प्रज्वलित कर सकते हैं, या शिवलिंग है या फिर भगवान भोलेनाथ की फोटो है तो उनके पास भी प्रज्वलित कर सकते हैं। मतलब शिव परिवार की कोई भी फोटो आपके पास उपलब्ध हो तो भगवान भोलेनाथ का, माता पार्वती का, माँ दुर्गा का अपने मन में ध्यान करके और ये दीप आपको प्रज्वलित करना है। अच्छा, जैसे कि हमने चौमुखा दीपक लिया है तो चारों तरफ से हमें दीप प्रज्वलित करना है। मतलब दीपक के चारों तरफ की बातियां प्रज्वलित कर दीजिए और उसके बाद अपने मन की कामना करते हुए आपको 2 लौंग उस दीपक में डालना है। दीपक में लौंग जो डालेंगे आप, फूल वाली लौंग होनी चाहिए। और हाँ, चौमुखा दीपक प्रज्वलित करने का मतलब होता है चारों दिशाओं से बंधन को खोलना। चारों दिशाओं के जो भी देवता होते हैं उनके निमित्त आप दीप प्रज्वलित कर देते हैं जब आप चौमुखा दीपक प्रज्वलित करते हैं तो। और हाँ, किसी भी प्रकार की बुरी नज़र होती है या किसी भी प्रकार का ऐसा बंधन होता है जिसकी वजह से आपका कार्य नहीं हो पा रहा है, वो सभी बंधन जब खुल जाते हैं तो आपका बिगड़ा हुआ कार्य भी बनने लग जाता है। और जो आपको रास्ते दिखाई नहीं दे रहे होते हैं मुसीबत से बाहर निकलने के, मात्र एक चौमुखा दीपक प्रज्वलित कर देने से आपको बड़ी से बड़ी मुश्किल का समाधान स्वतः ही मिल जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है चौमुखा दीपक। अगर आप बहुत परेशानी में हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी में हैं, तो न सिर्फ सोमवारी अष्टमी के दिन बल्कि किसी भी दिन, कोई भी शुभ दिन आता है तो आप चाहें तो पीपल के नीचे या फिर आप दुर्गा मंदिर में, घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, भगवान भोलेनाथ का हो, बजरंगबली का हो, किसी का भी मंदिर हो, वहां जाकर आप एक चौमुखा दीपक प्रज्वलित करना प्रारंभ कीजिए। और हाँ, इस उपाय को करने से तंत्र मंत्र और किए कराए का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। तो आज सोमवारी अष्टमी है। अपने मन की कामना करते हुए भगवान भोलेनाथ के मंदिर में या फिर माँ दुर्गा के मंदिर में आपको एक चौमुखा दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। और चारों तरफ से दीपक प्रज्वलित करने के बाद ही आपको लौंग डालना है। लौंग अपने हाथ में लेकर अपने मन की कामना बोल दीजिए और उसके बाद वो लौंग दीपक में आपको डाल देना है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लीजिए कि आपकी जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण करें, और अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लीजिए।
और जैसे कि कल भी सोमवार की अष्टमी के लिए एक बहुत ही अचूक उपाय मैंने शेयर किया था। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, और जो भक्त उस उपाय को कर रहे हैं ये उपाय भी साथ में कर सकते हैं। और अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न होंगे कि ये उपाय हमें कब करना है, तो देखिए जितने उपाय मैंने आपको वीडियो में बताए हैं आप वो सभी उपाय चाहे तो दिन में भी कर सकते हैं, मतलब सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हैं। लेकिन जो दीपक प्रज्वलित करने का उपाय होता है ये हमेशा संध्या काल में किया जाता है। तो प्रदोष काल में मतलब 6 बजे से लेकर और रात्रि के 10-11 बजे तक आप ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव की पूजा रात्रि काल में विशेष रूप से की जाती है। और आप जानते ही हैं कि रात्रि में भगवान शिव के मंदिर में दीप जलाने का कितना बड़ा फल प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो कुबेर बनते देर नहीं लगती। तो आज सर्वार्थ सिद्धि योग है, सोमवार की अष्टमी है, ये उपाय आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। और हाँ, बहुत ही आसान उपाय है, आप अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर में भी ये उपाय कर सकते हैं। और हाँ, ये उपाय मैंने पिछली सोमवार की अष्टमी पर बताया था आप लोगों को, तो कई लोगों के प्रश्न आए हैं कि क्या ये उपाय हम इस बार भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप कर सकते हैं, आप कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि सोमवार की अष्टमी आएगी तभी आप ये उपाय कर सकते हैं, कोई भी शुभ दिन आता है तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। जैसे कि प्रदोष के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं, पूर्णिमा या अमावस्या के दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं, और कोई भी सोमवार होता है तो सोमवार के दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं है, जब भी हम भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं वही दिन सबसे शुभ होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये उपाय आप लोग करके ज़रूर देखेंगे, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करने के साथ ही वीडियो को शेयर भी किया कीजिए, जिससे कि दूसरे भक्तों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। देखिए, जब हम एक भी शेयर करते हैं और उससे किसी को भी लाभ प्राप्त होता है, किसी के भी जीवन में बदलाव होता है, किसी को भी खुशी का अनुभव होता है, तो आपके जीवन में बदलाव आना तो निश्चित हो जाता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा के पात्र आप स्वतः ही बन जाते हैं। तो हो सके तो वीडियो को शेयर किया कीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।